हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरदान पकवान। सबसे सीधा सबसे सरल और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा श्री सिंह। तो इन अंगारा बाटियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पे गेहूं का आटा लेंगे। तो आपको जितनी भी अंगारा बाटी बनानी हो, जितनी भी बाटी आपके लिए चाहिए, कम ज़्यादा, आप उस हिसाब से यहाँ पे आटा ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर बाकी के जो सारे मसाले हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है अजवाइन, और इससे खाने में टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, साथ ही ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इसको इस तरह से हम मसल के डालेंगे अपनी बाटी के अंदर। इस तरह मसल के डालने से एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है और जो हमारी बाटियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और अब हम इसमें डालेंगे हींग। तो हींग के लिए मैंने यहाँ पे पानी लिया है और पानी के अंदर देखिए, मैं ये पीपल वाली हींग बोलते हैं इसे, वो डाल रही हूँ। आप अपने पास या जो भी आप हींग खाती हो वो इसके अंदर डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम हींग ले लेंगे और इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से घोल देंगे। तो ये जो बाटियाँ हैं ये बहुत खाने में टेस्टी लगती हैं, खासकर ये गाँव में बनाई जाती हैं। तो जब भी हम गाँव में आते हैं तो हम ये बाटियाँ ज़रूर बनवाते हैं और खाते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो यहाँ पे जो हींग है अच्छे से घुल गई है, इसको हम डाल देंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ गरम मसाला पाउडर। तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ले लेंगे और डाल देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो नमक, अजवाइन, जो हींग और जो गरम मसाला हमने डाला है ना, वो अच्छे से इस आटे के अंदर मिक्स हो जाए, मिल जाए। तो साथ में एक छोटा सा ये ब्लॉग भी है जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ये अंगारा बाटी बना रहे हैं, और आसपास का आपको एरिया भी दिखाऊंगी अपने गांव का। अब इसको अच्छे से हम गूँथ लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ गूँथ लिया है और हमें जैसे हम पूड़ी सेकते हैं ना, सेम उसी तरह से आटा लगाना है। यानी कि जो रोटी का आटा हम लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट आटा हमें लगाना है इसका। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो इस बाटी के अंदर जो चीज़ हमें भरनी है, यानी आप चाहे किसी की भी स्टफिंग इसमें भर सकते हैं, तो वो हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं। इनको हमें क्या करना है, छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेना है। जैसे कि हम चना मसाला के लिए छोटा छोटा बारीक प्याज काटते हैं ना, तो सेम वैसे ही हमें इसको काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया है कट करने का, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से कटा हुआ है हमारा प्याज। और उसी तरह से हम यहाँ मिर्चें ले लेंगे, इसको भी सेम उसी तरह से जैसे हम प्याज काटेंगे ना छोटा छोटा बारीक बारीक, इसको भी कट कर लेंगे, यानी मिर्चों को भी कट कर लेंगे। और मिर्ची आप अपने पसंद के अनुसार ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और अगर आपका मन है तो इसको मत डालिए, पर ये मिर्ची डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चलिए अब हम अंगारा बाटी बनाने के लिए चलते हैं खेतों की तरफ। तो यहाँ पे धाम है, देवल धाम, वहाँ पे हम इसको बना रहे हैं। गांव से थोड़ा सा दूर है ये और खेतों में बना हुआ है ये। तो बहुत मज़ा आएगा आपको, अभी मैं सब दिखाऊंगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ तैयारी कर लेते हैं चूल्हा जलाने की। ये तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा चूल्हा है यहाँ पे। तो ये चूल्हा जो है हमारे देवल धाम का है। जब भी यहाँ भंडारा होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत बहुत बड़ी कढ़ाइयाँ जो हैं लगाई जाती हैं और उन पर खिचड़ी, हलवा, पूड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये है हमारा देवल धाम। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे अपना शीश झुकाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि अभी आपको यहाँ कोई भी ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी माहौल इस तरह से चल रहा है। और देखिए, ये है हमारा देवल धाम जहाँ हम शीश झुकाते हैं। और सभी का यहाँ पे आना जाना पूरी तरह से बंद है, कोई भी अभी बाहर से यहाँ नहीं आता है। बस गांव के लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। गांव से बाहर बना हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पे रखी हैं। तो इनमें खाना फ़िलहाल नहीं बनता है, इसमें पूरी तरह से जंग लग गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हैं ये कढ़ाइयाँ। लेकिन बच्चे इससे फुल एंजॉय करते हैं। देखिए किस तरह से ये बच्चे यहाँ पे इसका झूला बना के झूल रहे हैं, फुल मस्ती के मूड में। बच्चों को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो यहाँ गांव आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बस देवल की ही रट लगाए रहती हैं, क्योंकि इस तरह से झूला झूलने को मिलता है उन्हें। और यहाँ पे देखिए, बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, बहुत सारे आम आते हैं यहाँ पे। बहुत तरह तरह के आमों के पेड़ हैं, छोटे बड़े सब तरह के मीठे खट्टे आम यहाँ पे लगते हैं।
तो अभी तो आम है इस पे, लेकिन थोड़े हैं और यहाँ पे आम तोड़ने की कोशिश हो रही है और देखिए एक आम गिर गया है और इन लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि इन्हें डाल से टूटा हुआ आम, ताज़ा ताज़ा आम खाने को मिलेगा। और ये देखिए गए हैं आम लेने के लिए। बचपन में मैं इस तरह से बहुत सारे आम तोड़ती थी और ये देखिए ये आम आ गया है हमारा, पर अफसोस हमारा जो आम है बिल्कुल ख़राब है। तो इससे ये पता चलता है कि हर मेहनत का फल मीठा नहीं होता है। कभी कभी मेहनत का फल बेकार भी चला जाता है, इसको फेंक देते हैं और वापस चलते हैं हमारी बाटियां बनाने की तरफ। तो जो हम घर से आटा गूंद के लाए थे ये वो है। और यहाँ पे देखिए जो लहसुन प्याज मैंने आपको बताया था ना छोटा छोटा कट कर लेंगे, तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। इसमें लहसुन है, प्याज है और मिर्ची है। और अगर आप चाहें ये सब नहीं डालना चाहते हैं तो आप जो आलू की स्टफिंग रहती है, आलू का जो भरता बोलते हैं, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या पनीर वगैरह डालना चाहें वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आटे को इसी तरह से मसल मसल के यहाँ चिकना कर लिया गया है। और आपको दिखाती हूँ मैं एक पेड़ जो यहाँ पे बिल्कुल छत से सटा हुआ है। अभी तो फिलहाल इसके ऊपर एक भी आम नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के बच्चे हैं वो इस तरह से छत से आराम से इसको ऊपर चढ़ जाते हैं और सारे आम तोड़ लेते हैं। और यहाँ छत पे भी एक कमरा है जो कि जब सत्संग यहाँ होता है तो यूज़ होता है। और देखिए यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नल है बहुत ही ठंडा पानी आता है इसका और बहुत ही मीठा पानी आता है। ये जो नल है खेतों के बीच में गड़ा हुआ है, इसलिए इसका पानी जो है कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर ना आइस डाल दी हो, इतना ठंडा पानी है इसका। आसपास खेतों में काम करने वाले मज़दूर जो हैं वो यहाँ पे आते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि वो घर से पानी लेके नहीं आते हैं और इस नल का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। और देखिए बच्चों को यहाँ नल चला के पानी पीना बहुत पसंद है। तो पूरा दिन जब यहाँ पे आते हैं वो तो यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकते हैं और नल चलाते रहते हैं या फिर कढ़ाइयों में झूला झूलते रहते हैं। गांव में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इस तरह से मस्ती करने को मिलती है सभी को, जो कि शहर में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है इस तरह की मस्ती करने को मिले। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है यहाँ पे आना। और देखिए यहाँ पे कंडे को, यानी कि जो उपले हैं, उपले बोलते हैं इन्हें, तो उपलों को हमने जला लिया है और अच्छे से जब ये जल जाएंगे फिर इसके तैयार किए जाएंगे अंगारे, और उन अंगारों पे सेकी जाएंगी बाटियाँ। तो ये जब तक जलते हैं तब तक और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं केले के। और आज की जो बाटियाँ खाई जाएंगी वो इन्हीं केलों के पत्तों के ऊपर खाई जाएंगी। यहाँ हम थाली का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे पत्ते तोड़ लिए गए हैं। ये देखिए इसको हम साइड में रख देंगे, सारे पत्तों को तोड़ लेंगे, मतलब जितना हमें यूज़ करने हैं उतने पत्ते तोड़ लेंगे और साइड में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए आग भी पूरी अच्छी तरह से जल गई है, यानी जो हमारे कंडे यानी उपले थे अच्छे से जल गए हैं, राख बन गई है इसकी। और इसके अब अंगारे भी बहुत आराम से बन जाएंगे। और देखिए यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो गई है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान में छोटे छोटे बादल दिख रहे हैं। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ये। जब घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो शाम को सुबह को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोग आते हैं जो गांव के हैं टहलने के लिए, बहुत पसंद आता है उन्हें, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे लगती है। गर्मी पता ही नहीं चलती गर्मी होती क्या है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारे उपले थे अच्छे से जल गए हैं और उसको इस तरह से चिमटे की सहायता से कूटा जा रहा है और इसके अंगारे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी बाटियाँ सेकेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और उसमें आपको दिखाया जाए अपना गांव, और साथ में आपके लिए एक गांव की रेसिपी दिखाई जाए जो गांव में बनती है, यानी कि अंगारा बाटी। और देखिए ऊपर भी इस तरह से एक चूल्हा बनाया गया है, तो इस पर भी खाना बनता है जब सत्संग होती है तब। और ये देखिए अंगारा बाटियों के लिए हमारा आटा अच्छे से तैयार है और अब हम इसकी बाटियां बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कटोरी की तरह इसको गोल गोल बना लेंगे। इसको हम गोल गोल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार किया है लहसुन प्याज मिर्ची का, वो इसके अंदर भरा जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको भर रहे हैं। तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसके अंदर कुछ भी भर सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आप लहसुन प्याज भी भरते हैं या किसी और चीज़ की भी स्टफिंग इसके अंदर भरते हैं तो वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। देखिए किस तरह से इसको बंद कर रहे हैं। और इस तरह से इसको बंद करने के बाद ये पूरी तरह से कवर कर दिया है इसके अंदर जो हमने मसाला भरा है।
और इसको अपनी हथेली की सहायता से इस तरह से गोल गोल घुमा देंगे, जिससे ये चिकनी हो जाएगी। तो गांव में जो बाटियां होती हैं वो इसी तरह से तैयार की जाती हैं। कोई और शेप तो मुझे नहीं पता है कि किसी और तरह से इन्हें बनाया जाता है, क्योंकि मैंने जब भी ये बाटियां खाई हैं इसी तरह से गोल गोल ही खाई हैं। और देखिए कि चिकनी बाटियां यहाँ पे बना के तैयार कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं, फटाफट फटाफट इसको तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे सारी बाटियों को बना के तैयार कर लेंगे। ये सभी लोग इतनी जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं, उसका एक कारण और है, क्योंकि शाम होने वाली है और जल्दी जल्दी हम चाहते हैं हमारी बाटियाँ बन जाए और इसके बाद घर जाया जाए, क्योंकि इन्हें तैयार करना है हमें शाम होने से पहले, क्योंकि शाम होते ही फिर यहाँ पे दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। और देखिए फिर से इसको इस तरह से गूंद लेंगे और सारी बाटियों को चिकना कर करके बना लेंगे, यानी चिकनी बाटियाँ यहाँ पे हमें तैयार करनी है। आप देख सकते हैं सारी बाटियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। और अब हम इनको सेकेंगे, जो हमने आग तैयार करके रखी थी उसमें। तो ये देखिए आग यहाँ पे इस तरह से तैयार है और बाटियाँ लाई गई हैं हमारी, और इसको डाल देंगे हम। तो सारी बाटियों को इसी तरह से हम डाल देंगे आग के अंदर। और ये बाटियाँ जो हैं हमारी, जो भैया हैं आप देख सकते हैं सामने बैठे हैं, यही बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बाटियाँ बना के तैयार करते हैं। जब भी यहाँ पे हम गांव आते हैं तो सारी बाटियाँ इन्हीं से बनवाई जाती हैं, आटा भी इन्हीं से गूंदवाया जाता है। और आज तो फ़िलहाल मैंने इसका आटा गूंदा है, तो बहुत कम बनाई जा रही हैं ये बाटियाँ। जब यहाँ पे सत्संग होती है, काफ़ी सारे लोग आते जाते हैं, तब ये बाटियाँ काफ़ी सारी बनाई जाती हैं। और जब यहाँ पे भंडारा होता है तब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो बताती हूँ मैं आगे आपको। फ़िलहाल तो अभी हम इन्हें पलट लेते हैं, वरना ये जो हमारी बाटियाँ हैं नीचे से जल जाएंगी। तो सारी बाटियों को हम इसी तरह से फटाफट पलटते चले जाएंगे। जब सत्संग होती है तो यहाँ पे हलवा, पूड़ी, खिचड़ी और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, खीर बनाई जाती है। और देखिए ये है हमारा खेत, जहाँ पे इस टाइम गन्ना खड़ा हुआ है, यानी कि शुगर कैन, और ये है जो केले का पेड़। और अब हम क्या करेंगे, अपनी सारी बाटियों को निकाल लेंगे। तो एक बार पलटने के बाद इसको निकाल लेते हैं हम। ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, जैसे ही सिक जाएगी ना थोड़ी सी, इसको निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से इस आग को कूटेंगे, क्योंकि इसको हमें ठंडा करना है। तो जब हल्की ठंडी हो जाएगी तो वापस से हम इसको क्या करेंगे, जो बाटियां हैं इसको डाल देंगे इस राख के ऊपर। तो राख हल्की ठंडी हो चुकी है, इसलिए बाटियां जलेंगी नहीं। अगर गर्म राख पे ये से पड़ा रहने देते तो ये जल जाती नीचे से। तो अब इसको इस तरह से फैला देंगे। और जो देख रहे हैं आप पीछे उपले जला दिए हैं दोबारा से, इसकी फिर से हम अंगारे बना के तैयार करेंगे। जब जो पीछे उपले जल रहे हैं इनकी राख अच्छे से बन जाएगी, तब हम वो राख डालेंगे इसके ऊपर। लेकिन जो अभी हमारी ठंडी की हुई राख है ना, इसको डाल देते हैं इन बाटियों के ऊपर। और इसके बाद जो गर्मा गर्म राख बन के तैयार होगी, जो हमने उपले जलाए हैं पीछे, वो राख पड़ेगी इनके ऊपर। तो सबसे पहले ये राख अच्छी तरह से डाल देते हैं इन बाटियों के ऊपर। तो कम खर्चे में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बता रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही कमेंट करके मुझे ये बताइए, और आप गांव में बनने वाली बहुत सारी डिशेस होती हैं, उनमें से क्या सीखना चाहते हैं, वो भी मैं आपके लिए बना के दिखाऊंगी। तो देखिए पीछे जो कंडे थे उनकी जो राख है वो बन गई है, और इसको हम डाल देंगे अब अपनी बाटियों के ऊपर। और जैसे ही हम ये राख इन बाटियों के ऊपर डालेंगे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आंच से ये बाटियाँ बिल्कुल अंदर तक सिक जाएंगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी। तो देखिए किस तरह से भैया यहाँ पे डाल रहे हैं इस राख को इन बाटियों के ऊपर। इन बाटियों के साथ खाने के लिए दाल भी बनाई जाती है। कुछ लोग मिक्स दाल बनाते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद हो वो दाल बना सकते हैं। कुछ लोग यहाँ बैगन के भरते से खाते हैं इसको, या आलू का भरता बनाते हैं उससे खाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पूरी अच्छी तरह से ढक दिया है। इसको ढककर हम 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 15 मिनट में अच्छी तरह से ये भुन जाएंगी। और देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बाटियाँ अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। काफ़ी गर्म है ये हमारी बाटियाँ, तो ये अंदर से अच्छी तरह से सिक गई हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम इसको सेकेंगे तो हमारी सारी बाटियाँ जल सकती हैं। आप इसको अगर घर पे तैयार करने चाहते हैं, क्योंकि अगर सबके पास कंडों की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप इसको जो बाटी बनाने का अवन होता है ना, उसमें भी इसको बना सकते हैं। और अब हम निकाल लेंगे अपनी सारी बाटियों को। और देखिए भैया निकाल रहे हैं सारी बाटियों को, इस तरह से झाड़ेंगे और निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये काम बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि बाटियाँ जो है हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये देखिए भैया का हाथ जल गया है यहाँ पे।
तो ये काम बहुत सावधानी से करना है। तो यहाँ पे भैया के पास ही चिमटा रखा है, लेकिन वो अपने हाथ से ही इन्हें उठा उठा के डाल रहे हैं। तो देखिए सारी बाटियों को हम इसी तरह से डाल देंगे अपनी बाउल के अंदर, यानी जो हमारी परात है इसके अंदर। तो देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी बाटियाँ, उपले वाली बाटियाँ, कंडे वाली बाटियाँ, या फिर आप इन्हें अंगारा बाटी भी बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो बोलिए। तो वो तैयार हो गई हैं और शाम भी हो गई है। इसको देखिए इस तरह से हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं, और इसके अंदर जो लहसुन प्याज वगैरह भर रखा है ना, वो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो इसका हम अब भोग लगाने वाले हैं। तो भोग लगाने के लिए सबसे पहले हम जो घर से घी लेके आए हैं उसको लगा देंगे इन बाटियों के ऊपर, और घी को अच्छे से लगाने के बाद इसका भोग लगाएंगे। और यहाँ पे जो सत्संग वगैरह होती है, तो यहाँ पे खाना जो बनता है, तो सबसे पहले हम लोग उसका भोग ही लगाते हैं, अपने गुरु महाराज को अर्पण करते हैं, और इसके बाद उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने इसका भोग किस तरह से लगाया है। तो अभी इसके साथ जो दाल बनाई थी वो तो हम लोग यहाँ पे नहीं लेके आए हैं, खाली बाटी ही बनाई है हमने यहाँ पे। तो इस तरह से हम रख देंगे, एक गिलास के अंदर रख देंगे पानी, और इस तरह से इसका भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद जो ये बाटियाँ हैं प्रसाद बन गई हैं। और ये देखिए अब शाम हो गई है, तो अब घर भी जाना ज़रूरी है। और अगर शाम ना रहती तो सारा जो बाटी दाल वगैरह सब यहीं पे लेके आते और यहीं पे इसको खाते। तो अब घर चलते हैं, और घर चल के इसका आगे हमें क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा देवल यानी रामद्वारा है गांव से बाहर बना हुआ है, खेतों में बना हुआ है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है। और घर पहुंचने के बाद इन बाटियों को हम घी में डुबोएंगे, यानी कि देसी घी में डुबोना है। कोई भी डालडा घी नहीं, कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं। इनको खाने का मज़ा देसी घी में ही आता है। और देखिए घर आने के बाद इस तरह से घी इसके अंदर भरा जा रहा है। इन बाटियों के अंदर घी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, क्योंकि आप इन बाटियों को जितना ज़्यादा घी पिलाएंगी ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो घी पिलाने से पहले इसको इस तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें राख वगैरह लगी रहती है। तो इस तरह से कपड़े से साफ़ करने से वो अच्छी तरह से झड़ जाती है। और इस तरह से हम फोड़ेंगे इसको, और इसके अंदर घी भर देंगे। और देखिए इसको किस तरह से भरा जा रहा है, अच्छे से लपेट लिया जा रहा है घी से, और इसके अंदर भी घी डाला जा रहा है। यहाँ पे दाल बनाई गई है, तो ये मिक्स दाल है, और इसको बनाया है बाटियों से खाने के लिए। तो इसको निकाल लेते हैं हम कटोरी के अंदर। और यहाँ पे हमने जो चटाई है उसको ज़मीन पे बिछा दिया है, क्योंकि ये जो बाटियाँ हमने बनाई हैं इनको खाने का मज़ा ज़मीन में बैठ के ही आता है। और ये एक प्रसाद बन गया है, तो ज़मीन में खाना ही अच्छा है इसको, क्योंकि ज़मीन के ऊपर बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। और साथ में ये जो हम पत्ते लेके आए थे देवल से तोड़ के, इनको बीच से काट लिया है, अच्छे से धुल लिया है। और इस तरह से जो जो लोग भी खाएंगे इन बाटियों को उनको दे देंगे। और फिर हम एक कटोरी के अंदर लेंगे दाल, सभी लोगों को दाल दे देंगे, और इसके बाद यहाँ पे रखेंगे अपनी बाटियाँ। देसी घी में डुबोई हुई बाटियाँ और गर्मा गर्म दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा है। एक बार हाथ जोड़ के भगवान को नमन करेंगे, और इसके बाद जो है हमारा प्रसाद यानी अंगारा बाटी यहाँ पे खाना शुरू कर रहे हैं सब लोग। तो ये अंगारा बाटी की रेसिपी, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। साथ ही मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप गांव से जुड़ी और कौन सी नई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वो रेसिपी वरदान पकवान पर ज़रूर लेके आऊँगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं, जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी और रेसिपी के साथ।